हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 बिपिन चंद्र लैप्स ऑफ मेमोरी। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले के वीडियो में देख लिया था। आज हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बर्टमैम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। जो बिपिन चंद्र की कार थी उसको सेफ्टी तरीके से बर्टमैम स्ट्रीट के पास में लाइट हाउस सिनेमा के पास में उसको उन्होंने पार्क कर दिया था। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इन टू द कार जस्ट ड्राइव बाय द गंगा। और फिर उन्होंने ड्राइवर को कहा कि वो कार को गंगा की तरफ से लेके आ जाए और विल यू सीताराम। ड्राइविंग अप द Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the interviewer. तो जब वो ड्राइविंग कर रहे थे उस समय स्ट्रैंड रोड पे, तो बिपिन बाबू को बहुत ज़्यादा रिग्रेटेड फील होता है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं कि यार ये कैसा हो गया, कोई भी उनके साथ में इंट्रूडर कैसे हो सकता है। इसका मतलब होता है कि वो किस तरीके से कोई भी व्यक्ति उनके पास आकर के उनको ऐसे कैसे कह सकता है, उनकी लाइफ में इंटरप्रेट कैसे कर सकता है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। फिर वो कहते हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं था, तो मैं इसके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछूं। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स अगो। फिर वो कहते हैं कि वाकई में 6 और 7 ईयर्स पहले ऐसा इंसिडेंट कैसे हो सकता है जब मैं वहाँ पे गया ही नहीं था। तो ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। फिर वो कहते हैं कि मेरी तो मेमोरी बहुत अच्छी है, मतलब मैं बहुत अच्छी मेमोरी रखता हूँ। और फिर अनलेस बिपिन बाबूज हैड रिलीट, फिर उनके बाद में उनका जो हेड है वो रिलीट हो जाता है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, बाबू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड। फिर वो बोलते हैं कि क्या मैंने अपना मतलब माइंड लॉस कर दिया है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो डेली अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। इट वॉज़ ए बिग फर्म, ये एक बहुत बड़ा फर्म है। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वहाँ पे वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब करते हैं। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। फिर वो कहते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ और मैं कभी भी जानबूझकर कोई गलती नहीं करता हूँ। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। और फिर वो कहते हैं कि आज ही मैंने हाफ एन आवर की इम्पॉर्टेंट मीटिंग ली थी। एंड यर द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम। और उसके बाद में मैंने एक ग्रेट डील भी की थी। हाउ, कैसे। ही इवन सेम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। फिर वो कहते हैं कि ऐसी इंटीमेट डिटेल्स कैसे हो सकती है, मतलब कोई भी उनकी पर्सनल चीज़ों के बारे में कैसे सब कुछ जान सकता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी। फिर वो कहते हैं कि द बैग ऑफ बुक्स मतलब मेरी बैग और बुक्स के बारे में, मेरी वाइफ की डेथ के बारे में, और मेरा जो ब्रदर है वो इंसैनिटी हो चुका था, पागल हो चुका था, उसके बारे में कोई इतना कैसे जान सकता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। फिर वो कहता है कि मतलब शायद मेरी यही मिस्टेक है कि मैं रांची गया हूँ। नॉट ए मिस्टेक, ये कोई मिस्टेक नहीं थी। ए डिलीवरेट लाई, ये तो झूठ है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजा, मैं तो उस समय पूजा में था और वो कानपुर में थी मेरे फ्रेंड के हरिदास बाचीज प्लेस पर, मतलब हरिदास उनका जो फ्रेंड है वहाँ पे उसकी प्लेस पर हो रही थी और मैं वहीं पे ही गया हुआ था। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। फिर वो सोच रहे थे कि वो हरिदास से पूछें एक बार। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। फिर वो सोचते हैं कि अभी बिपिन बाबू सडनली उनको याद आता है कि जो हरिदास है उन्होंने अभी अभी अपने वाइफ के साथ में जापान को कुछ वीक पहले ही छोड़ा था और वो शायद उसका एड्रेस भी नहीं जानते थे। बट देयर वॉज अ नीड फॉर प्रूफ, लेकिन उनको प्रूफ की भी नीड थी कि वो जानना चाहते थे कि वाकई में ऐसा हुआ था क्या। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची। वो बोल रहे थे कि मुझे तो कन्फर्म पता है कि मैं रांची नहीं गया था। एंड दैट वॉज दैट, लेकिन किस तरीके से, मतलब ये कैसे हो सकता है। द रिवर breach was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind। जो हवा थी वो उनके माइंड को डिस्टर्ब कर रही होती है। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। फिर वो अपनी राइट नी को उठा के देखने की कोशिश करते हैं कि वो जो मिला था उसको आदमी वो किस तरीके से कह रहा था कि
मेरी राइट नी पे चोट लग गई थी, तो उन्होंने देखने की कोशिश की। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। फिर उन्होंने देखा कि उनके राइट नी पे मार्क भी लगा हुआ था, कट का मार्क था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वैन द इंजरी हैड ऑक्यूर्ड। फिर वो बोलते हैं कि कैसे हो सकता है, तो इम्पॉसिबल है कि यहाँ मेरी चोट लगी है और ये किस तरीके से हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं। फिर आगे है हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी। फिर वो कहते हैं कि किस तरीके से उसे चोट लग गई है। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। वो सारी इंसिडेंट को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में और उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर अचानक से दिनेश बाबू के बारे में वो सोचने लग जाते हैं, दिनेश मुखर्जी के बारे में। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस मैन ने कहा था कि उस समय उनके साथ में दिनेश भी साथ में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिंगटन स्ट्रीट। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। फिर वो बोलते हैं कि श्योरली अगर मुझे श्योर करना होगा तो मुझे उनसे ये चीज़ें पूछनी होगी, और वो अभी बेनिंगटन स्ट्रीट में रहते हैं। व्हाट गोइंग राइट नाउ, क्या वहाँ पे जाना ठीक होगा, मतलब उनसे पूछना ठीक होगा। बट दैन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन अगर वो रियली कभी गए नहीं हैं, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्ट फॉर ए कन्फर्मेशन। फिर वो पूछते हैं कि अगर मतलब मैंने उनसे पूछा और मान लो कभी गए नहीं हैं, मैं तो सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए पूछूंगा, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ही वुड प्रॉबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। तो वो बोल रहे थे कि शायद वो मेरे बारे में सोचेगा कि मैं नट्स हो चुका हूँ, मतलब मैं थोड़ा क्रेजी हो चुका हूँ, पागल हो चुका हूँ। नो इट वुड बी रेडिकुलियस टू आस्क हिम। ये तो बहुत बेकार होगा, उनसे इस तरीके से पूछना गलत होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्क्रैचेस कुछ भी। फिर वो कहते हैं कि उसको मतलब बुरा भी लग सकता है अगर मैं इस तरीके से उनसे पूछूंगा तो। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर conditioned living room, Bipin Babu felt at ease against such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. After dinner, snuggling in bed with one of the new थ्रिलर्स, विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब वो क्या कर रहे थे, थोड़ी बहुत अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे थे। वो अनोइंग पीपल के साथ में जो थे, मतलब बहुत ज़्यादा उसको वही समझ में आ रहा था, वही उसी पर्सन उसको हमेशा याद आ रहा था। तो फिर वो देख रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस विपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपिंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। जब नेक्स्ट डे वो ऑफिस में थे तो उन्हें जो प्रीवियस डे था वो उसे मतलब जो बातें थी उन्हें हमेशा याद आ रही थी, उनके माइंड में चल रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। फिर वो कहते हैं कि वो आदमी तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, रांची ट्रिप के बारे में भी जानता है, लेकिन मुझसे ऐसे मिस्टेक कैसे हो सकती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है रांची ट्रिप के बारे में। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे, उनसे बात करके पूछेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। फिर इस तरीके से उन्होंने मतलब उनको कॉल किया और फिर बात करने की कोशिश की। वो एम्ब्रेसमेंट हो गए थे, थोड़ा सा मतलब दुखी हो रहे थे, दुखी होकर के उनके फेस से दिखाई दे रहा था, शो कर रहा था। 23561 बिपिन बाबू डायल द नंबर। उन्होंने नंबर डायल किया, 23561 इस तरीके का नंबर डायल किया और उन्होंने फिर मिलाया। हेलो इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर। उन्होंने बोला कि मैं क्या तुम दिनेश बोल रहे हो, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़, क्या न्यूज़ है। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट ऑफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। फिर वो विपिन बाबू उनसे बोलते हैं, मतलब दिनेश उनको पूछते हैं कि क्या बात है, क्या हो गया है। तो बोलता है कि मुझे रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि 58 में क्या हुआ था, कौन से प्लेस पे मैं गया था, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। 58 वॉट इंसिडेंट, 58 कौन सा इंसिडेंट। वेयर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू द ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम कलकत्ता में ही रुकी थे क्या 58 में, मतलब पूरी साल जो तुम कलकत्ता में ही थे। वेट जस्ट ए मिनट 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो जो दिनेश मुखर्जी वो कहते हैं कि रुको वेट करो और 58 का जो टाइम था उसको मुझे डायरी में अपनी चेक करने दो। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। तो इतनी देर में जो विपिन बाबू है वो मतलब साइलेंट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए।
मतलब जो उनकी टॉकिंग थी, कंजर्वेशन था, जो कन्वर्सेशन, वो साइलेंस कर लेते हैं और उसके बाद में उनकी हार्ट बीट भी बढ़ने लग जाती है। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, अब बिपिन बाबू को बहुत ज़्यादा पसीना भी हो रहा था, पसीना आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्विस वेयर। फिर वो बोलते हैं कि हाँ मुझे याद आया और हम 2 जगह गए थे, मतलब मैं 2 जगह गया था उस ईयर में। फिर वो पूछते हैं वेयर, कौन कौन सी जगह, फिर वो बताते हैं वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णनगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग। फिर बताते हैं कि जो फरवरी थी उसमें मैं अपने कृष्णनगर गया था, अपने नेफ्यू की वेडिंग में गया था। और उसके बाद में मैं कहाँ पे गया था, मैं रांची ट्रिप के लिए गया था। यू वर देयर टू, फिर वो कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ ही गए थे। दैट्स ऑल, यही था। बट व्हाट्स ऑल द सल्यूटिंग अबाउट, फिर बोलते हैं कि इसके बारे में ऐसा क्या था, क्या मतलब क्या चीज़ें थी जो तुम्हें लग रहा हो, मतलब इस इवेंट के बारे में ऐसा क्या था। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स। फिर वो कहते हैं बिपिन बाबू सलाम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स। जो बिपिन बाबू थे वो मतलब इतना जान करके उनकी जो ग्रिप्ट थी, जो पकड़ थी उसके हाथ से, हैंड में से जो उनका हेड था, समझ भी नहीं आ रहा था उनको इस तरीके से कि ऐसा कैसे हो गया ये आदमी और वो आदमी, मतलब दोनों सेम कह रहे हैं लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं है। इस तरीके से वो सोचने लग जाता है। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, वो देखते हैं कि उनका जो हेड है वो स्विमिंग कर रहा था। इट चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट दैम, ही हैड लॉस्ट हिज एपीटाइट। इस तरीके से फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने फ़ोन रख दिया था। फिर उनके पास में उनके टिफ़िन में सैंडविचेस भी रखे हुए थे जिसको उन्होंने खाया नहीं था और वो मतलब उनका मन नहीं हुआ था और वो समझ भी नहीं पा रहे थे कि वाकई में ऐसा कैसे हो चुका है। तो अब आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है इसका पार्ट 2 और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 3।